नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आप मुझसे पूछिएगा केमिस्ट्री फिजिक्स में कौन सा सेमेस्टर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं कहूँगा सेम 3। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल करते हैं? नहीं, इसमें बच्चे एग्ज़ाम दे ही नहीं पाते, एग्ज़ाम ही छूट जाता है, या आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो भी आप फेल करेंगे, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपका 3 पेपर थ्योरी का होता है, जैसे पेपर 9, पेपर 10, पेपर 11। तो सबसे खतरनाक है पेपर 9। पेपर 9 आपका इलेक्टिव पेपर होता है। इलेक्टिव पेपर करने का अर्थ है कि जैसे कि आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स छोड़ के आपको अदर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो आपके कॉलेज में अवेलेबल है। जैसे कि या तो आप केमिस्ट्री लीजिए या तो मैथ लीजिए। तो दोनों में सबसे ज़्यादा आसान कौन है? सबसे आसान है केमिस्ट्री। अगर आपने मैथ ले लिया तो फेल करिएगा बिल्कुल। तो अब लेने का तरीका क्या है? तो जैसे कि आप केमिस्ट्री ले रहे हैं तो केमिस्ट्री काफ़ी आसान होता है। केमिस्ट्री आप बिना पढ़े पास कर सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन बता दो क्या आता है। क्वेश्चन आएगा सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। या आपका क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का बुक था उसे 4 ही पन्ना पढ़ना है। 4 पन्ना पढ़िएगा, आपका मार्क्स 60+ आने वाला है, ठीक है। अगर आप मैथ ले लिए तो आपका सिलेबस भी हार्ड होगा, ठीक है, क्वेश्चन भी हार्ड आएगा और फेल करना गारंटी देता हूँ, फेल ही करिएगा, भले आप 1 महीना क्यों नहीं पढ़ लें। तो गलती से भी मैथ नहीं लेना है। पिछले बार मेरे स्टूडेंट जो थे पेपर 10 में उसको मार्क्स देखे हो A+, पेपर 11 में A+ और पेपर 9 में फेल, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मैथ ले लिया था। तो ये गलती आपको नहीं करना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। जितने बच्चे सेम 3 एग्ज़ाम दे रहे हैं सबको देख ही लेना। अगर नहीं देखेगा तो फेल करेगा, एग्ज़ाम छूट ही सकता है, या हो सके आप गलत सब्जेक्ट चूज कर लें। तो केमिस्ट्री ही लेना है, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री लेना है तो पेपर 9 में अगर आप केमिस्ट्री ले रहे हैं तो जाके अपने कॉलेज में केमिस्ट्री के जो HOD हैं उनसे आपको जाके मिलना है। उनको बताना है सर मैं पेपर 9 में केमिस्ट्री ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा पेपर 9 का वही लेंगे, ठीक है। तो उनको इन्फॉर्म कर देना है, उनसे जाके मिल लीजिएगा। या आप अगर मैथ ही लेने का जिद कर रहे हैं तो जाके मैथ का प्रोफेसर से मिल लीजिएगा। उनको बता दीजिए सर हम लोग 10 बच्चे मैथ ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये तो आपको क्लियर कर दिए कि केमिस्ट्री लेना है। अब जो एग्ज़ाम छूटता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि एग्ज़ाम का रूटीन। अब तक जो आप लोग रूटीन देख के आ रहे थे, ठीक है, अगर उसी तरह आप सेम 3 में देखिएगा तो फेल होना निश्चित है। फेल मतलब कि एग्ज़ाम छूटना निश्चित है। तो अब तक होता क्या आ रहा था, जैसे कि फिजिक्स आता था ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में जिस दिन एग्ज़ाम में आप उस दिन चले जाते थे एग्ज़ाम देने। सेम 3 में ऐसा नहीं करना है। सेम 3 क्या, पेपर 9 में आपको इस तरह नहीं करना है। पेपर 9 में जैसे कि आप लिए फिजिक्स ऑनर्स आपका, आप पेपर 9 में लिए केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री आएगा ग्रुप ए में, ठीक है। तो ग्रुप ए का पेपर 9 का जिस दिन एग्ज़ाम होगा आप उसी दिन एग्ज़ाम देने जाइएगा। फिजिक्स आता है ग्रुप बी में, लेकिन आपको पेपर 9 में रूटीन में ग्रुप ए को फॉलो करना है, ठीक है। पेपर 9 का ग्रुप ए का जिस दिन एग्ज़ाम आपको उसी दिन एग्ज़ाम देने जाना है। आप लेट किए या आप गलती से होता क्या है कि हम लोग ग्रुप बी मान के चलते हैं, तो पेपर 9 का ग्रुप बी का जिस दिन एग्ज़ाम उस दिन नहीं जाइएगा तो आपका एग्ज़ाम मालूम चला ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम आपका छूट गया। तो ये गलती नहीं करिएगा। अधिकतर मैक्सिमम यही गलती होता है। देवर कॉलेज में पिछली बार 8 बच्चों का एग्ज़ाम छूटा है, इसी कारण प्रोफेसर को उनको खुद ही कन्फ्यूज रहते हैं, उनको ज़्यादा कुछ मालूम रहता नहीं है, ठीक है। तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइएगा। रूटीन देखने का यही तरीका है सेम 3 में, ठीक है। तो मेनली आपको यही बताना था। पेपर 9 इलेक्टिव होता है। पेपर 10 आपका होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है, और स्टैटिक्स मैकेनिक्स। पेपर 10 में न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। ये 3 थ्योरी पेपर है। और पेपर 12 आपका प्रैक्टिकल है। अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो आपको 2 ही सब्जेक्ट पे मेहनत करना है, पेपर 10 और पेपर 11 पे, ठीक है।
तो ये दोनों भी लगभग आसान होगा, ठीक है। अगर आप तरीके से पढ़ते हैं या हमारे फॉलो करते हैं तो पास करना आसान होगा। चलिए, इसके साथ साथ ही हमारा सेम 3 का बैच बन चुका है। बैच क्या मतलब क्लास मैंने बना दिया है टीचमेंट पे, ठीक है। आपका सारा स्टडी मटेरियल मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो पे करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार नोट्स का कोई कमी नहीं होगा, नोट्स आपको भर भर के दिया जाएगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। पेपर 9 का जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन मैं आपको अलर्ट कर दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम किसी का छूटे नहीं, ठीक है। और ये या फिजिक्स ऑनर्स हो या कोई भी ऑनर्स हो, ये सब बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मान लेते कोई बच्चा मैथ लिया है तो पेपर 9 का जो रूटीन देखने का तरीका है वो इसी तरह जिस तरह मैंने बताया, ठीक है। आप बिल्कुल उसी को फॉलो करिएगा तो आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। तो सेम 3 में आपको इसी तरह या पेपर 9 का आपको जो मैंने देखने का बताया रूटीन, यही तरीका है, ठीक है। धन्यवाद।